Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, we will know the state government through this chapter, है ना? What is state government? हमने नेशनल का पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इलेक्शंस कैसे होते हैं, है ना? हमने पढ़ लिया कि नेशनल एमएलएज एंड मतलब कैसे लोकसभा में एमपीज इलेक्ट होते हैं, है ना? ये सब चीज़ें पढ़ ली. अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में विल नो 3 levels of government: central, state and local. So through this chapter we will know about the good morning. We will know the 3 levels of government. Central government means union government, state government different state की state government है ना, and local government. Yes, civics का chapter 4 Okay, ma'am. है ना, state government. So we'll know about the state government through this chapter. The state government, its composition है ना, the governor, the chief minister and his council of ministers. ये compositions हैं इनके बारे में कि chief ministers और उसके council of ministers हैं, governor कौन होता है. नंबर कौन सा है? 233. विधानसभा, विधान परिषद. देखो बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं रहती. विधानसभा, विधान परिषद के बारे में अपन जानेंगे स्टेट लेवल पे. पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर एंड द सीएम. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, है ना. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. The discussion that took place in the previous chapter conclude that what affects us must be decided by us. जो डिस्कशन है प्रीवियस चैप्टर में जिसमें कंक्लूड्स था कि कौन से इफेक्ट हमें मतलब हमें कौन सी चीज़ें जो हमें अफेक्ट करती हैं वो डिसाइडेड होना चाहिए हमारे द्वारा कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमसे रिलेटेड है और हमसे कंसर्न्ड है वो डिसाइड होनी चाहिए. तो द 4 स्टूडेंट्स वंडर हाउ इट वाज पॉसिबल. 4 स्टूडेंट्स हैं, ये भी फिर वैसे ही है, ये ड्रामेटिक अंदाज में ही है कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो वंडर्ड थे कि हाउ इट वाज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल था. अ लेसन ऑन गवर्नमेंट क्लैरिफाइड देयर डाउट्स एंड इंक्रीज देयर डिजायर टू नो मोर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब वो 4 स्टूडेंट्स क्या जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो about the functioning of state government. State government is different from the central government. Union government is different and state government is different. So जो 4 students हैं they were very curious to know about the state government and its functioning, its compositions, etc. In this chapter the teacher will clear the doubts simultaneously. In this chapter there are 4 students and 1 teacher. Teacher will clear in this chapter teacher is clearing doubts of the 4 students. Good morning बेटा. ठीक है, तो इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इट्स कंपोजिशंस, इट्स फंक्शनिंग, है ना. हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज गवर्नर. क्लियर. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर कहती है आर कंट्री इज गवर्न एट 3 लेवल: लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल. हमारा जो स्ट्रक्चर है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. एक तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आप कह सकते हो, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है लोकल लेवल पे. ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. The government formed in a state are known as state government. अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? कोई भी गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे फॉर्म होती है. पढ़ा रहे हो?
4 चैप्टर बेटा कितनी बार क्लियर करूँ? 4 chapter the state government. हाँ, तो मैं इतनी देर से क्या समझा रही थी, है ना? फोकस, जस्ट फोकस. So the powers of a state government work only within the boundaries of state. जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो स्टेट की बाउंड्रीज तक के लिमिटेड है. वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, यूनियन गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. जस्ट एज कि राजस्थान जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान क्या है, एक स्टेट है. अब यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती एमपी में, गुजरात में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में. समझ गए? ये स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क करती है विद इन अ बाउंड्रीज करती है, मतलब अपने स्टेट में ही करती है, कहीं और इंटरफेरेंस नहीं होता उसका, ना वो कोई बोल सकते. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि इट स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन बाउंड्री ऑफ अ स्टेट. द स्टेट्स कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट. और स्टेट जैसे 3 लिस्ट है, मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा अलग है. गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है ना. अब लॉज बनाने के लिए क्या है, 3 सब्जेक्ट्स है. जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है. laws क्या होती है? कानून बनाना. कहाँ हो तुम? लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है. हाँ, फिर लॉ बनाता है. ठीक है. अब ये 3 लिस्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज यूनियन. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैं सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रही, आपको बता रही हूँ. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं, ये ना, दिस इज द लिस्ट है ना. कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं स्टेट लिस्ट में. तो यूनियन लिस्ट में जो भी यूनियन के सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उस पे कानून कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगी. ठीक है, समझ आ गया? और Yes, ma'am. स्टेट लिस्ट में, हाँ, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है वो बहुत आप आगे आके पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ समझ लो कि ये मैं इसको क्लियर कर रही हूँ कि कैसे स्टेट लिस्ट होती है. स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं उसमें जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा. समझ आ गया? जो यूनियन में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है वो यूनियन बनाएगा, स्टेट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है वो स्टेट बनाएगा. अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, अब ये दोनों मिलके, मतलब इसमें जो भी लॉ है, जो भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है, इसमें यूनियन भी और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, लॉज बनाएंगे. ठीक है, अब समझ आ गया? ठीक है. Yes, ना ma'am. तो ये स्टेट इसको इंटरफेयर कर Yes, सकता ma'am. और ना ये इसको इंटरफेयर कर सकता है. ये जबकि ये पावरफुल है, ये फिर भी थोड़ा सा चेक रख सकता है. लेकिन स्टेट जो यूनियन में सब्जेक्ट मेंशन है ना, उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता. हाँ, ये दोनों मिलके जरूर ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है इसमें लॉ बना सकते हैं. ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, 3 ma'am. लिस्ट क्लियर हो गई? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am. ठीक है. तो 3 लिस्ट है जो स्टेट क्या करता है, अपने जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट में उन पे लॉ बनाता है. ठीक है, इसको मैंने क्लियर किया था. इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट में, बेसिकली जो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है पर अपन देख लेते हैं. पुलिस है, जैसे स्टेट पुलिस है, उसमें स्टेट ही करेगा. पुलिस, स्टेट की जो पुलिस है, एक तो होती है पुलिस स्टेट की होती है, एक सेंट्रल की होती है. ठीक है, तो स्टेट पुलिस का जो काम है वो स्टेट करेगा. एग्रीकल्चर हो गया स्टेट से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू हो गया, फिशरीज हो गया, इरिगेशन हो गया. ये इन पे अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, स्टेट ही बनाएगा. क्लियर? The state government makes laws for the governance and also satisfy the general needs of the people. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, गवर्नेंस के लिए लॉ बनाएगा और लोगों को जो लोगों की जनरल नीड्स है स्टेट की, मैं फिर से कह रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में हम सिर्फ स्टेट से ही विद इन अ बाउंड्रीज बात करेंगे, इससे बाहर नहीं. तो स्टेट में जो जनरल नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा, गवर्नेंस होता है और लॉ बनाते हैं.
कि स्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो लॉ बनाते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट, ये मैंने बताई थी, द ऑर्गन दैट परफॉर्म दिस फंक्शन इज नोन एज द लेजिस्लेचर. अब ये लॉ कौन बनाता है? स्टेट में भी और सेंट्रल में कौन बनाता है लॉ? लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे स्टेट में भी क्या है, जो काम लॉ बनाने का किसका है? लेजिस्लेचर का है. समझ आ गया? द स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कंसिस्ट होता है? 2 हाउसेज होते हैं. स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं, यूनियन में भी 2 हाउसेज होता है. कंपोजिशन मैंने बताया था, जल्दी से बताइए कौन कौन से थे सेंटर में, यूनियन में? बताओ. 2 हाउसेज थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, कौन कौन से थे? बेटा ध्यान से पढ़ा करो. लोकसभा, राज्यसभा बताया था मैंने. यस मैम. ठीक है, 2 हाउसेज थे. ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी 1 और 2 हाउसेज होते हैं. कहीं 2 होते हैं, कहीं 1 होते हैं. सब जगह 2 नहीं है. हर स्टेट में 2 हाउसेज नहीं है. कुछ 7 और 8 स्टेट ही है, 7 सिस्टर जिसे कहते हैं, उसमें ही 2 हाउसेज हैं. ठीक है. इफ देयर इज ओनली 1 हाउस इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल. जहाँ पे केवल एक हाउस होता है, जैसे स्टेट में सेंट्रल में 2 हाउसेज हो गए, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. स्टेट में, किसी स्टेट में एक है, किसी स्टेट में 2 हाउसेज हैं. समझ के? तो जो जहाँ पे एक हाउस होता है वो कहलाता है यूनिकैमरल. ठीक है, समझ आ गया? यूनिकैमरल. यस मैम. जिस स्टेट में केवल एक हाउस है, 1 हाउस है, दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरल. लेजिस्लेचर एंड दैट हाउस इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. इसको लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. इट इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ये स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस होता है, विधानसभा है ना. देयर आर सम स्टेट्स हैविंग द सेकंड. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें सेकंड हाउस भी होता है. दिस हाउस इज नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. देखो इसको बहुत ध्यान से समझ लो. लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा और विधान परिषद. तो जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद. सभा एंड विधान परिषद. समझ आ गया? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. विधान परिषद को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल. याद रहेगा? यस मैम. ये क्या होता है? ये अपर हाउस होता है. कुछ भी किया तो सही है. हाँ सही है. पर ये याद रखना कि हर स्टेट में 2 हाउसेज नहीं होते हैं. ये याद रहेगा. किसी किसी में एक होते हैं, किसी में 2 होते हैं. तो 2 होते हैं तो वो इस नाम से, विधानसभा और विधान परिषद के नाम से, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होता है, ये क्या होता है? अपर हाउस होता है ना. स्टेट्स हैविंग 2 हाउसेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉल्ड बिकामेरल. मैम एक बार ही लिख लेने दो. लिख लो. ठीक है. और जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, यूनिकैमरल. समझ आ गया? बाइकैमरल मतलब जहाँ पे 2, हैविंग 2 हाउसेज. ठीक है. इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो. हैविंग 2 हाउस. ठीक है. और यूनिकैमरल में क्या होता है? 1 हाउस. ठीक है. मैं इसको और समझा देती हूँ. यूनिकैमरल जैसे यहाँ पे होगा having 1 house. One house only. ठीक है. समझ आ गया? What is a bicameral legislature? States having 2 house
in the state legislature are called bicameral. इसका आंसर आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े? यस मैम। अब है हु आर एमएलएस। एमएलएस कौन होते हैं? ठीक है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन सेंटर में होते थे तो उनको क्या कहा जाता था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो एमपीज होते हैं। स्टेट लेवल पे एमएलएस कौन होते हैं? ठीक है, द मेंबर ऑफ विधानसभा आर नोन एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलएस। एमएलएस समझ आ गया? एमएलएस स्टेट लेवल पे होते हैं, एमपीज सेंट्रल लेवल पे होते हैं। क्लियर? यस मैम। अब क्या होता है? स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम क्या होता है? स्टेट में भी जो डिवाइड हो जाता है वो छोटी छोटी एरियाज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग इलेक्शन में। इलेक्शन एक साथ तो करा नहीं सकते, तो जैसे यूनियन में अपन ने पढ़ा था कि छोटे छोटे एरियाज को किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी स्टेट में भी जो एरियाज हैं, स्मॉल एरियाज हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1% टू रिप्रेजेंट देम। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे पहले उस इलेक्शन में था, एक मेंबर इलेक्ट, चाहे वो कितने भी खड़े हुए हैं, उनमें से कौन विनर होता है? जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं। ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर एक ही होगा, चाहे 10 खड़े हो, चाहे 15 खड़े हो, चाहे 2 खड़े हो, चाहे 4 खड़े हो। ठीक है, द विधानसभा इज कंप्राइज्ड ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन द स्टेट। जो विधानसभा होता है उसमें जो कंप्राइज रहते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं अपने ही स्टेट की। ठीक है, फिर है हु कैन बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कौन इलेक्ट हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? क्या क्वालिफिकेशन होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अलग से देख लो कि भाई कौन लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के लिए खड़ा होना है तो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, अब ध्यान से देखना। कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग द असेंबली इलेक्शंस ऑफ ए स्टेट शुड बी। सबसे पहले ये क्राइटेरिया, चाहे आप किसी भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, उसमें होना चाहिए अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उसको सबसे पहले तो इंडियन सिटीजनशिप मिली है या नहीं, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये तो हर किसी में आएगा ही, आप इस लाइन को तो बिल्कुल ऐसे एज इट इज। इंडियन सिटीजनशिप, सिटीजन, हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आप चाहो कि अमेरिका से यहाँ पे आके कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे तो नहीं कर सकता, उसके लिए क्या जरूरी है? इंडिया का सिटीजनशिप। हाँ, समझ के बेटा? यस मैम। तो पहला तो ये होगा कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी जो इलेक्ट होता है, जो भी खड़ा होना है, जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसको ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट स्टेट। और है ना, वोटर भी होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आप उस वोटिंग लिस्ट में हो नहीं और आप खड़े हो रहे हो, तो उस स्टेट की वोटिंग लिस्ट में भी नाम होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। आपकी एज जो एमएलएस के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स एंड अबव, नॉट लेस देन 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स से कम नहीं, ज़्यादा हो सकती है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलए की एज पूछ लेते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। आप तो बेटा छोटे हो, लेकिन ये चीज़ अभी क्लियर करते चलो। हाँ बोलो बेटा। 25 की एज के आगे की गए तो उनको एमएलए नहीं होगा फिर। नहीं, फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकता अगर 25 ईयर्स अटेन नहीं किए तो, है ना? फिर नहीं कर सकता। 25 प्लस 90 100 कितना भी हो सकता है, लेकिन 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। In the case of a seat reserved for the scheduled caste or the scheduled tribes, a member of any of those caste or tribes, अगर सीट रिजर्व्ड है एससीज के लिए, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा, एससीज के लिए, एसटीज के लिए
सीट रिजर्व होती है। जहाँ पे SC सीट रिजर्व है वहाँ पे SC का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, जहाँ पे ST की सीट रिजर्व है वहाँ पे ST का कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में। अब वो शिविका, 4 स्टूडेंट है शिविका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर प्लीज टेल अस हाउ अ बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शिविका अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर में बिल कैसे पास होता है। बिल क्या होता है, मैंने बताया था 2 तरह के बिल होता है, एक गवर्नमेंट बिल, एक नॉन गवर्नमेंट बिल। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, जैसे अपने यहाँ यूनियन में क्या होता है, लोकसभा में मोस्टली इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा से डिबेट डिस्कशन होता है, फिर कहाँ जाता है वो, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी डिबेट डिस्कशन वोटिंग के बाद फिर किसके अप्रूवल के लिए जाता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है, पता है ना आपको। इसी तरह का प्रोविजन जब यहाँ पे लॉ बनाते हैं तो लॉ से पहले क्या होता है, वो बिल इंट्रोड्यूस करना होता है। क्लियर, बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, तो जिसने भी मेजोरिटी ने उसको बिल को अप्रूव कर दिया फिर वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट, कानून, लॉ। क्लियर, अभी अपन इसको और तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, जो लॉ है उसको बनाने का प्रोसेस और लॉ को पास करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। क्लियर? यस मैम, हाँ। लेजिस्लेचर। हाँ, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर तो बनाने वाले हैं, लेजिस्लेशन कानून, लॉ। ठीक है, अ बिल इज ए प्रपोजल ऑफ लॉ दैट कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली, है ना। जो बिल है वो प्रपोज किया जाता है कहाँ पे, स्टेट असेंबली में। ठीक है, a bill is a proposal of law that can originate in either house of the state assembly। जैसे 2 houses है, सब स्टेट में 2 houses हर जगह नहीं है, 1 house है, तो 1 house में वो बिल प्रपोज होगा, देन डिबेट होगा, देन डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर वो क्या होगा, फिर उसके बाद बिल क्या बन जाएगा, लॉ। ठीक है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, विधानसभा और विधान परिषद। अगर जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे सिर्फ विधानसभा बनाएगी। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। जहाँ पे 2 हाउसेज Yes, हैं ma'am. वहाँ 2 हाउस बनाएंगे, जहाँ पे 1 हाउस है वहाँ 1 हाउस बनाएगा। ठीक है क्या? अब नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ Excuse me. हाँ बोलो। मैम आपने ये क्या बताया, जहाँ पे 1 हाउस बनेगा वहाँ पे 1 हाउस ही बताएंगे, और जहाँ पे 2 बनेगा वहाँ पे 2 ही बताएंगे। भाई मैंने स्टेट में बताया था ना कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल बताया था। यूनिकैमरल का Yes, मतलब ma'am. है दैट स्टेट हु हैज ओनली 1 हाउस, दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। ठीक है, एंड Yes, ma'am. state those who have 2 houses, having a 2 houses, that is called bicameral। अब जहाँ पे 2 houses है वो 2 मिलके बनाएंगे ना, विधानसभा और विधान परिषद, और जहाँ पे Yes, सिर्फ ma'am. लेजिस्लेटिव असेंबली है वो असेंबली बनाएगी। समझ आ गया ना Yes, ma'am. अरविंद? Yes, आपको ma'am. अरविंद समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. अब समझ आ गया बिल्कुल। अब इसको अपन कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि 2 तरह के बिल्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। ठीक है, 2 तरह के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक मनी। अब ये कैसे, ऑर्डिनरी में क्या होता है, मनी बिल में क्या हुआ है, विल डिस्कस टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क विद इन 5 मैम मिनट्स। अभी आपने बिल बताया ना, उस पे टिक भी लगवा दो एक बार फिर। नहीं कोई बात नहीं, अपन कल पढ़ेंगे ना ये बिल वाला, ओके मैम। है ना, फिर से इसको Yeah. डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं पूछ सकती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिकैमरल, व्हाट डू यू मीन बाय बाइकैमरल, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस। तो यू मस्ट लर्न, यू शुड लर्न बेटा, है ना। क्लियर? Okay, ma'am. ओके बाय। Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय Bye, बेटा। ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.